हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में लोग बात करने वाले इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, साथ ही साथ उन सभी शेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर भी और टेक्निकल लेवल्स के ऊपर। वीडियो को आराम से लास्ट। चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सन फार्मा। सन फार्मा एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक में 4.25% गिरावट देखने, जबकि निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ है बट सन फार्मा नीचे क्लोज हुआ है। और तकरीबन अगर हम लोग बात करें इंट्राडे में 76 पॉइंट के गिरावट के साथ स्टॉक 1700 के लेवल पे क्लोज हुआ है। अगर हम लोग सन फार्मा के लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक 4% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करें, स्टॉक 9% के गिरावट के साथ 1 मंथ के लो पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, फाइनली ब्रेकडाउन देके स्टॉक क्लोज दे दिया है। तो 1 मंथ के बेसिस पे स्टॉक क्लियरली बियरिश दिख रहा है। लास्ट 6 मंथ की अगर बात करें तो स्टॉक जो है लास्ट 6 मंथ कोई भी रिटर्न बना क्या है, यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम ही को मिल रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट 1 ईयर की बात करें तो स्टॉक अभी भी 22% के पॉजिटिव रिटर्न का ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में गिरावट क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे कोई भी निगेटिव न्यूज की वजह से गिरावट, मार्केट में सेलिंग आ रहा है। और मार्केट में सेलिंग की वजह से क्या हो रहा है, ये सभी स्टॉक्स जो है ऑलरेडी काफी ज्यादा आपको एक्सटेंड हो चुका है इनका रैली। अगर हम लोग यहाँ पे सन फार्मा के रैली की बात करें, आप यहाँ पे देखिए जब स्टॉक ने 2020 में अपना लो लगाया था 312 का, उसके बाद कोई भी मेजर करेक्शन इस स्टॉक में नहीं देखने को मिला है। लो एंड स्टडी जो है स्टॉक ऊपर की साइड ही मूव किया है और बिल्कुल एक पैराबोलिक मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई अगर हम लोग बात करेंगे कोई ब्रीफ कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, कहीं पे भी जो है आपको मेजर पुलबैक नहीं हुआ है। एक अच्छा तेजी, स्लाइड पुल बैक, वापस से तेजी, स्लाइड पुल बैक, वापस से तेजी, तो कुछ इसी टाइप का मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे लास्ट लेग में एक अच्छा रैली हुआ और रैली के बाद जो है यहाँ पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है और स्टॉक प्रीवियस स्विंग लो के नीचे क्लोज करता हुआ दिख रहा है। अभी मंथली कैंडल को क्लोज होने में 3 ट्रेडिंग सेशन और रिमेनिंग है, तो थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे वेट करना होगा। इससे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो लो लगा था वो वापस से ब्रेक नहीं हुआ, वापस से ये जो लो था ब्रेक नहीं हुआ, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी ये लो ब्रेक नहीं, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि जितने भी लो लगे, यहाँ पे तेजी हुआ, पुल बैक लिया, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, तेजी हुआ, पुल बैक लिया, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, तेजी हुआ, पुल बैक लिया, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, वापस से तेजी, पुल बैक, ये लो ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ पे काफी टाइम के बाद, 4 ईयर के बाद, तकरीबन 5th ईयर में आके ये लो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। अभी कंफर्मेशन नहीं मिला, कब मिलेगा? जब 31 जनवरी को कैंडल क्लोज हो जाएगा। डेली बेसिस पे ये कंफर्मेशन मिल चुका है बट बेसिस पे अभी नहीं मिला है, सॉरी मंथली बेसिस पे अभी नहीं मिला है। तो मंथली बेसिस पे कब मिलेगा? जब जो है स्टॉक 31 जनवरी को क्लोज होगा। बट यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है और ये करेक्शन ड्यू भी था। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टॉक को, अगर आप हैकेनेसी कैंडल में देखेंगे तो आपको बेटर व्यू यहाँ पे मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखिए क्लियर वन साइडेड रैली है। यहाँ पे कोई भी मेजर हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी मेजर पुल बैक देखने को नहीं मिला है। इससे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे 2009 से 14 तक 5 ईयर तक एक मेजर रैली चला था। उसके बाद स्टॉक यहाँ पे लॉन्ग कंसोलिडेशन में गया। नेक्स्ट 6 ईयर तक स्टॉक जो है कंसोलिडेट किया, वापस से 5 ईयर का एक ऑलमोस्ट रैली देखने को मिल चुका है। एक यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रॉन्ग फिर पुल बैक इस स्टॉक में दिख सकता है। इसी वजह से जितने भी लोग यहाँ पे पैनिक कर रहे हैं, पैनिक करने का जरूरत नहीं है। एक लार्ज कैप कंपनी है, कंपनी अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, बट ये करेक्शन ड्यू था और इसी वजह से ये करेक्शन होता हुआ दिख रहा है। अभी के लिए फ्रेश बाइंग अवॉइड करें, आप फ्रेश बाइंग यहाँ पे मत करें। अगर आपके पास पोजीशन है, आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में, सपोज किसी ने अगर 2020 के लो पे लिया है या इन सभी लेवल्स पे लिया है, आप एक अच्छे प्रॉफिट में है, एटलीस्ट अपने इन्वेस्टमेंट को बाहर कर ले, रेस्ट पोजीशन को आप लॉन्ग होल्ड
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और नेक्स्ट स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक के ऊपर भी अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन को हिट करता हुआ दिख रहा है। ये सपोर्ट जोन है 14,000 के, 14,000 टू 14,300, 14,400, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहाँ पे कि स्टॉक हिट करता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक में भी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी एक पुल बैक पेंडिंग है। सबसे पहले डेली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे एक फॉल हुआ, बाउंस किया, वापस से इसी लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से दो प्रोबेबिलिटी है, या तो स्टॉक यहाँ सपोर्ट लेके इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की साइड निकल जाएगा, या फिर डाउन साइड में 14,000 के नीचे। अगर स्टॉक 14,000 के नीचे निकलता है तो एक जोरदार गिरावट देखने को मिल सकता है। क्यों? इसके लिए चलते हैं मंथली चार्ट पे। अब अगर यहाँ पे मंथली चार्ट पे आप देखेंगे, आप यहाँ पे क्लियरली देखिए मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट हुआ था। अगेन यहाँ पे मोमेंटम स्टार्ट हुआ था 2500 के लेवल से। कब? जनवरी 2023 में। इस लेवल पे यहाँ पे लो लगा था 2500 के आसपास, और उसके बाद देखिए क्या ही रैली किया स्टॉक। यहाँ पे कितना का रैली हुआ? अगर क्लियरली यहाँ पे देखेंगे 19,000 का स्टॉक ने हाई लगाया है, यानी कि 16,500 पॉइंट का, 16,500 पॉइंट का रैली हुआ। अगर यहाँ पे आप बात करेंगे तो एक जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में भी हम लोगों को देखने को मिला। तो इस वजह से जो है तकरीबन यहाँ पे अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 650% से भी ज़्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया विद इन 2 ईयर। 2 ईयर में 650% का रिटर्न विदाउट एनी मेजर करेक्शन। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी करेक्शन होगा। एक स्ट्रॉन्ग बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है मंथली चार्ट पे, जो कि इंडिकेट कर रहा है ये स्टॉक स्लो एंड स्टडी 10,000 लेवल तक स्टॉक भी अभी के लिए अवॉइड करें। अगेन कंपनी खराब नहीं है, कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है, बट स्टॉक ऊपर गया है, बहुत ज़्यादा गया है। वैल्यूएशन फंडामेंटल टर्म्स में अगर बात करेंगे, वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया है, इसी वजह से यहाँ पे बायर्स ज़्यादा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेशनल एल्युमिनियम स्टॉक ने हाई लगाया था 263 का इन पर, और उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक के लिए जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 165 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ पे कि स्टॉक यहाँ पे अपने फॉल को थोड़ा सा रोक सकता है, और इसके नीचे मेजर जो है 130 टू 140, ये एक मेजर सपोर्ट जोन है, जहाँ पे कि हायर प्रोबेबिलिटी है स्टॉक मेजर सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है। अभी के लिए अगर यहाँ पे देखेंगे, अगेन ये कंपनी भी काफ़ी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तकरीबन 40,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स पड़ा हुआ है। लगातार कंपनी प्रॉफिटेबल है, डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी ग्रो कर रहा है, तो इस स्टॉक में भी आपको पैनिक, आपको बस थोड़ा सा वेट करना है। जितने भी लोग अगर ऊपर के लेवल पे ले लिए हैं तो डेफिनेटली आपका टाइमिंग गलत था। इसका बेस्ट टाइम था जब यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, तभी जो है ये बेस्ट टाइम था। उसके बाद स्टॉक रिटेस्ट किया, उसके बाद अगेन यहाँ पे जून में भी अपॉर्चुनिटी दिया था, उसके बाद एक स्टॉक एक अच्छा रैली किया। तो अभी अगर आपने ऊपर के लेवल पे ले लिया है तो पैनिक नहीं करना है, वेट कीजिए। नीचे के लेवल पे अगर इन सभी लेवल्स पे एक रिवर्सल साइन दिखता है तो उसके बाद ही ले सकते हैं। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, CDSL। अभी बहुत से रिटेलर्स इस स्टॉक में टॉप के लेवल पे फंस, क्योंकि जब स्टॉक ऊपर जाता है हर तरफ न्यूज़ आता है आप ले लो ले लो ले लो, बट कितनी बार भी हम लोग यहाँ पे मना, किसी भी स्टॉक में वर्टिकल रैली अवॉइड, पैराबोलिक रैली अवॉइड, जहाँ पे भी आपको कुछ इस टाइप का रैली दिखता है अवॉइड कीजिए। सबसे बेस्ट होता है स्टॉक रैली किया पुल बैक लिया, ठीक किया पुल बैक लिया, ठीक किया पुल बैक लिया। अब बहुत से लोग जो है यहाँ पे उनका देखने का नज़रिया रहता है वन डे टाइम फ्रेम। तो अगर आप वन डे टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो आपका SL भी उसी टाइप से होना चाहिए, आपका ट्रेड प्लान भी उसी टाइप से होना चाहिए। अगर आप मंथली चार्ट को देख रहे हैं तो फिर आपका प्लान उस टाइप से होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे मंथली कैंडल लगातार पॉजिटिव साइड में ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे कोई भी पुल बैक देखने को मिल नहीं रहा था, और उसका रिजल्ट ये हुआ प्रीवियस 5 मंथ का मूव सिंगल कैंडल में इस कंपनी इस स्टॉक ने आपको
इंगल्फ कर लिया। स्ट्रॉन्ग बियर कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में अब जो है डाउनसाइड बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम डाउनसाइड यहाँ पे अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 1000 to 1100 का डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा का हो जाएगा तो फिर ये स्टॉक थोड़ा और समय। Q3 का रिजल्ट नॉट अप टू द मार्क रहा, उसका भी एक इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट कंपनी का बिजनेस मोनोपोली बिजनेस है, ओनली दो ही कंपनी इस सेगमेंट में काम करता है, और इसमें से NSDL लिस्टेड नहीं है, CDSL लिस्टेड है, और डेफिनेटली जो है उसका बेनिफिट इसको मिलने वाला है। बट ऑलरेडी एक वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, करेक्शन पेंडिंग था, करेक्शन होने के बाद वापस से इस स्टॉक में मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।